चलो भाइयों, तो एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है हमारा। देखो कैसे करेंगे। इसमें से 5 को कॉमन लिया जा सकता है, तो लो मैंने 5 को कॉमन ले लिया। क्या बचा? पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 डिवाइड बाई पी माइनस 1। बताओ कोई दिक्कत है? होनी नहीं चाहिए। अब 5 को तो बाहर ही रहने दो, 5 को हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने हैं, 4 प्लस 1 लिख सकता हूं। तो पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4। बताओ लिख सकता हूं मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस तरीके से? बिल्कुल लिख सकता हूं, p माइनस 1। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से? यस, ले लो बाहर, कॉमन ले लो। क्या कॉमन है? p कॉमन है, तो क्या बचेगा? p माइनस 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं, p माइनस 4 डिवाइड बाई p माइनस 1। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो इस ब्रैकेट को ही कॉमन ले लो। 5 तो बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट को कॉमन लिया, p माइनस 4 को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? p, यहाँ क्या है? माइनस 1, तो हमारा आएगा p माइनस 1 डिवाइड बाई p माइनस 1। अब p माइनस 1 से p माइनस 1 कट हो सकता है? हाँ, काट दो। तो p माइनस 1 से p माइनस 1 कट हो गया, बचा क्या हमारे पास में? 5 इंटू पी माइनस 4। ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है। अब देखो भाई, इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करते हैं। 20 इंटू 5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 100। अब 100 के हम लिख सकते हैं 20 इंटू 5 लिख सकते हैं। 20 इंटू 5 करोगे तो 100 आ जाएगा, 20 प्लस 5 करोगे तो 25 आ जाएगा। तो ये है 5p स्क्वायर माइनस 20p माइनस 5p प्लस 20 डिवाइड बाई p माइनस 1 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी मैंने। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ये दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, ले लो कॉमन। 5 कॉमन आ रहा है, साथ में p भी ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? p माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, 5 को कॉमन ले लो, माइनस 5 को ले लो, तो यहाँ बचेगा p माइनस 4 डिवाइड बाई p माइनस 1। ठीक है। अब p माइनस 4 दोनों सेम है, इसी ब्रैकेट को कॉमन ले लें, ले लो। p माइनस 4 को कॉमन ले लिया, 5p माइनस 5 डिवाइड बाई p माइनस 1। अब देखो इन दोनों में से 5 को कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन ले रहा हूं मैं, p माइनस 4 और इन दोनों में से 5 को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? p माइनस 1 और नीचे में क्या है? p माइनस 1। बताओ p माइनस 1 से p माइनस 1 कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो p माइनस 1 से p माइनस को काट दिया, बचा क्या? 5 इंटू p माइनस 4। 5 इंटू p माइनस 4, ये हमारा आंसर है। चलो भाई, तो इसी सवाल को हम थर्ड मेथड से करते हैं। देखो इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5p। 5p इंटू p करोगे तो आ जाएगा 5p स्क्वायर। 5p इंटू माइनस 1 करोगे तो आएगा माइनस का 5p। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये गया तो खत्म हो गया। माइनस 25 एंड प्लस 5 क्या होगा? माइनस का 20p। इस 20 को नीचे उतार लो। अब फिर से इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? माइनस का 20 आएगा, उसको हमने यहाँ लिख दिया। माइनस 20 इंटू पी करोगे तो माइनस का 20p आएगा। माइनस 20 इंटू माइनस 1 करोगे तो प्लस का 20 आएगा। साइन चेंज करोगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास में? कुछ भी नहीं, जीरो बचा। ये हमारा आंसर है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आंसर है? अरे भाई, इसमें से 5 को कॉमन लेके तो देखो, इसमें से अगर 5 को कॉमन लोगे तो क्या आएगा आपका? यहां बचेगा p माइनस यहां बचेगा 4। यही तो हमारा आंसर था। क्लियर है? ओके।